హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వెషన్ పేపర్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ క్వెషన్ పేపర్. సో హిందీ క్వెషన్ పేపర్‌లో మనకి పార్ట్ ఏ 60 మార్క్స్, పార్ట్ బి 20 మార్క్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 80 మార్క్స్. సో పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ సెక్షన్‌లో మనకి 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 5 క్వెషన్స్, 1 మార్క్ ఈచ్, 5 మార్క్స్. ఈ క్వెషన్ పేపర్‌లో మనం క్వెషన్సే కాదు ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू मेधावी छात्र कैसे बना? राजू एक मेधावी छात्र था। पिछले 5 वर्ष से वह हर कक्षा से सबसे आगे था। पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ किस किस में उसकी रुचि थी? पुस्तकों के साथ साथ राजू की हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। राजू की विज्ञान और इतिहास कैसे विकसित हो गया था? किताबों पढ़कर राजू का विज्ञान और इतिहास विकसित हो गया था। राजू के गणित का जादूगर क्यों कहा जाता था? अध्यापक पूरा प्रश्न लिखने से पहले ही राजू उत्तर देता था। उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अपने स्कूल को एक उपहार। सेकेंड पैराग्राफ 5 क्वेश्चंस ఉంటాయి, 2 marks each, 10 marks. Go through the paragraph students. जंगल से कौन गुजर रहे थे? जंगल में गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। अचानक शिष्य के साथ क्या हुआ? शिशु अचानक फिसल फिसल गया और तेजी से नीचे की ओर टूटने लगे। शिशु को गुरु ने ऊपर कैसे लाया? हाथ हाथ का सहारा देकर गुरु ने शिशु को ऊपर खींचा। సో ఫస్ట్ సెక్షన్లో థర్డ్ కూడా పేరాగ్రాఫే, కానీ పద్యాంశ్ రిలేటెడ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 1 మార్క్ ఈచ్, 5 మార్క్స్. 16th क्वेश्चन, कवि रहीम जी के बारे में लिखिए। रहीम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे। वे अकबर के मित्र, प्रधान सेनापति तथा मंत्री थे। उनका जीवन काल सन 1556 टू 1626 तक है। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे। वे दोहों के लिए प्रसिद्ध है। श्रम और चल के अंतर को कविता में माध्यम से स्पष्ट करो। मानव जीवन में श्रम का ही महत्व अधिक है। श्रम से ही हमें इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की अपेक्षा श्रम के बल पर जीत, सफलता, सुख, चैन, ओहदा, संपत्ति, यश आदि हासिल कर सकते हैं। असंभव को भी संभव बनाकर विजय हासिल कर सकते हैं। अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। 18th क्वेश्चन, लोकगीत देहातियों का मनोरंजक साधन है, कैसे? संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। गाँवों में आज भी बड़ी संख्या में लोकगीत गाए जाते हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। गाँव में होने वाले उत्सवों की धूम इन्हीं लोकगीतों के हवाले रहती है। सदियों से लोकगीत भारतीय ग्रामीण संस्कृति का अहम हिस्सा रहे हैं। देश के संस्कृति को जानने में हिंदी का महान योगदान है, स्पष्ट कीजिए। हिंदी केवल एक भाषा का नाम नहीं है, यह भारतीयों की सांसों में बसी भाषा है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। भारत देश का संस्कृति इस भाषा में निहित है। हिंदी के प्रमुख कवियों ने सांस्कृतिक तथा देश की एकता के लिए भी अपनी रचनाओं में जोर दी। Now we'll see second part of section 2, long answers. We need to attempt 3 questions. Each question carries 8 marks, total 24. 20th क्वेश्चन, वर्षा के समय आसमान और धरती का वर्णन कीजिए। वर्ष ऋतु सदा से सबके प्रिय ऋतु रही है। आसमान में फैले काले घनघोर बादल बरसते हैं। बिजली की चकाचौंध
चमक होती है। वर्षा की बूंदें रिमझिम बरसती है। पानी की धाराओं से धरती पुलकित होती है। मिट्टी के कण कण से कोमल अंकुर फूट पड़ते हैं। पेड़ पौधे हरियाली से झूमते हैं। पशु पक्षी मानव और हर प्राणी आनंद विभोर हो जाते हैं। विभिन्न जीवों के आनंद स्वरों से सारी प्रकृति मनमोहक होती है। 21st क्वेश्चन। स्वतंत्रता का नींव किससे और कैसे रखा? सन 57 के समय भारत देश पर अंग्रेजों का शासन रहा था। अंग्रेज लोगों को भारत के सभी प्रांतों पर आक्रमण कर रहा है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अंग्रेजों लोगों झांसी को भी अपने वश करने युद्ध कर रहे थे। बाबा गंगादास लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सभी भारतवासी अपनी विलासिता को छोड़कर जनसेवक बनना है। स्वराज्य की प्राप्ति से उत्तम है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, हर एक को स्वराज्य की नींव का पत्थर बनाना है। इसका अर्थ है सब लोगों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। नींव के पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकते है। यही सबका अधिकार है। इसी आशय पर विष्णु प्रभाकर जोर देते इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव रखा होगा। अपनी पाठशाला में गणतंत्र दिवस के विषय पर मित्र के वार्तालाप कीजिए అంటే कन्वर्सेशंस. So go through the conversation, students. मित्र 1, मित्र 2. We'll discuss part B. Go through the questions and answers, students. Answers are ticked in the question paper.